हे गाइस, माय नेम इज राज और मुझे मिले थे एमएचसी सीटी 2024 में 98.92 परसेंटाइल। मेरे मार्क्स थे 135 मार्क्स आउट ऑफ 200 और मेरी रैंक थी 3057। और एक क्वेश्चन मैं लेना चाहूंगा, मुझे बहुत बार कमेंट्स में बहुत पूछा जाता है कि आप कौन से कॉलेज में हो। तो मैं हूँ वालचंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सांगली में, जो वहाँ पर मैंने आईटी ब्रांच ली है। अभी तक हमारा कॉलेज स्टार्ट नहीं हुआ, लाइक वो 13 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा। और मैं अभी पुणे में हूँ, तो मुझे लाइक 10 सितंबर में वहाँ पे जाऊंगा। मुझे अभी तक हॉस्टल अलॉट नहीं हुआ, तो 10 सितंबर को मुझे लगता है आ जाएगा हॉस्टल अलॉटमेंट लिस्ट। तो अगर हॉस्टल मिल गया तो मैं वहीं पे जाने वाला हूँ 10 सितंबर को। सो दैट्स इट। आपका बहुत लोगों ने क्वेश्चन पूछा था, वो आंसर हो गया होगा। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एक फुल फ्लेश टाइम टेबल, एक शेड्यूल, डेली रूटीन आपको क्या करना है। लाइक अभी तक आपने एक जीरो पढ़ाई हुई है, अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, तो इस 10 सितंबर से लेकर लाइक नवंबर एंड तक आप अपना सिलेबस कैसे कंप्लीट कर सकते हो, वो पूरा मैंने एक टाइम टेबल बताया। तो वो टाइम टेबल मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा। अगर आपने टाइम टेबल देख लिया होगा तो आपको ये बता देता हूँ कि आपको हर दिन एक चैप्टर आपको 2 दिन में कंप्लीट करना है। लाइक पहले दिन आपको उसकी जो वन शॉट है उसको क्लियर का पूरा कंसेप्ट जो क्लियर करना है, फॉर्मूले जान लेने पूरा एकदम पहले दिन। और दूसरे दिन उसी लेसन के आपको 200 या फिर 150 से 200 क्वेश्चन करने हैं, ताकि आपका सारे टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। ऐसे ही आपको हर एक लेसन 2 दिन में कंप्लीट करना है। लाइक फर्स्ट डे कंसेप्ट एंड सेकंड डे क्वेश्चंस। अगर आपने ऐसे ही फॉलो किया लाइक टिल नवंबर एंड तक, आपका सिलेबस एकदम जल्दी खत्म हो जाएगा। आपको लाइक इतना टाइम मिल जाएगा कि आप वो सिलेबस की रिवीजन 3 बार कर सकते हो बिफोर एमएचटी सीईटी। और बोर्ड्स के लिए भी आप अगर जनवरी से स्टार्ट कर सकते हो। तो मैं भी बताता हूँ, मुझे 75.5% थे बोर्ड्स में। आई नो थोड़े कम है, लेकिन मुझे इतने इनफ है क्योंकि मुझे सारे एग्जाम्स के लिए मैं एलिजिबल था। लाइक जेई एडवांस के लिए था, जेई मेंस के लिए था, एमएचसी के लिए ऑब्वियसली था ही मैं। तो बस आपको अगले आपको बोर्ड्स में भी ज्यादा चाहिए, तो आप नवंबर से बोर्ड्स के लिए पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि मुझे लगता है, लाइक फ्रॉम माई ओपिनियन, आई रिपीट, मेरा ओपिनियन ऐसा है कि बोर्ड्स के मार्क्स ज्यादा मैटर नहीं करते। अगर आपके 70 प्लस भी बोर्ड्स में आ गए तो दैट इज मोर देन इनफ। लाइक एडवांस के लिए नहीं, एमएचसीटी के लिए बोल रहा हूँ। आपको एडवांस भी क्लियर करना है, लाइक 75 प्लस मार्क्स आपको बोर्ड्स में आ गए तो आप एडवांस भी क्लियर हो सकते हो। तो 75 प्लस बोर्ड्स में आना इज इनफ। आपको 95, 99, अगर 98% ऐसे चाहिए बोर्ड्स में, तो लाइक आपको बहुत उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी। इस वजह से आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का फोकस वो चला जाएगा। लाइक कॉम्पिटिटिव एग्जाम, हमारे एंट्रेंस एग्जाम हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन बोर्ड्स, क्योंकि बोर्ड्स के मार्क्स पे आपको कहीं एडमिशन नहीं मिलता, आपको बोर्ड एंट्रेंस एग्जाम पे ही एडमिशन मिलता है। तो जनवरी से मुझे लगता है कि एक आइडियल जो बच्चा होगा जनवरी से स्टार्ट कर लेगा, तो उसके अच्छे खासे बोर्ड्स में लाइक 80% तो आ ही जाएंगे उसके बोर्ड्स में। और क्योंकि उसने पहले से ही एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर चुका है, तो उसकी एमएचसीटी और जेई मेंस जो एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करा है वो भी अच्छी चली जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने 10 सितंबर से नवंबर एंड तक एमएचसीटी के डेडिकेट किया, उसके बाद दिसंबर पूरी रिवीजन करनी है आपको एमएचसीटी के जो आपने चैप्टर्स ले। लाइक मैंने बोला कि जो आप लेसन कर रहे हो, लाइक कंसेप्ट वगैरह कर रहे हो, जो लेसन का, उसका वन पेज नोट्स बनाना। लाइक ये ऐसा एक पेज लेना, उस पर पूरा लाइक फॉर्मूलाज, डेफिनेशन, जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है, लाइक एक पूरी समरी ले लेना। डबल पेज नहीं लेना है, सिर्फ एक ही पेज लेना है। लाइक क्योंकि अगर एट द टाइम ऑफ रिवीजन आपको एकदम जल्दी ग्राफ्स हो जाएगा, आपको पता चलेगा कि कौन सा कॉन्सेप्ट पे मुझे ज्यादा फोकस करना है, और रिवीजन भी आपकी जल्दी होती रहेगी। तो 1 पेज नोट्स इज लाइक बेस्ट। एक पेज पे लिख लेना पूरा और उसी को पढ़ते रहना हर बार। लाइक 2 घंटे भी आप रिवीजन के लिए हर दिन दोगे तो आपका एकदम अच्छे से रिवीजन भी होते रहेगा और आप नए नए कंसेप्ट भी सीखते जाओगे। तो लाइक मैं एग्जांपल पे दे देता हूँ। लाइक आपने रोटेशनल डायनेमिक्स लिया, तो रोटेशनल डायनेमिक्स में आपको सर्कुलर मोशन भी है। तो सर्कुलर मोशन में आपको लाइक वॉल ऑफ डेथ, और फिर जो स्पेरिकल है, स्पेरिकल मतलब पूरा जो सर्कुलर मोशन है उसके फॉर्मूलेस लिख लेने हैं। उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो एक्सिस के अकॉर्डिंग उसके फॉर्मूलाज है वो लर्न कर लेना है, उसके एक पेज पे लिखने हैं। और अगले दिन आपको उसके 200 या फिर 150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। लाइक 50 क्वेश्चन पीवाईक्यूज एंड 100 क्वेश्चन फ्रॉम टारगेट। रादर देन आपका 100 क्वेश्चन अगर आपने पीवाईक्यूज से किया तो मुझे लगता है पीवाईक्यूज इज मोर इंपॉर्टेंट, और 50 क्वेश्चन सिर्फ वैरायटी के लिए आप टारगेट के कर सकते हो। अगर आपने ऐसे किया तो आपको हर एक टॉपिक के क्वेश्चन से रूबरू हो जाओगे, आपको पता चलेगा कि कौन से टॉपिक पे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इस वजह से आपको एक आइडिया आ जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। और अगर 2-3 बार आपको ऐसा लगा कि यार रोटेशनल डायनेमिक्स में भूल रहा हो, तो आप वो पेज दे सकते हो, और एक ही बार आपने वो पेज पढ़ लिया तो आपको पूरा लेसन रिवाइज होना चाहिए। दिल हो जाता है, मतलब वो आराम से हो जाता है, क्योंकि आप इन 2 से क्वेश्चन पहले से ही लगा चुके हो
और एक पेज पे आपके वो फॉर्मूलाज वगैरह देख लेंगे तो आपके वो सारे क्वेश्चन भी माइंड में, बैक ऑफ माइंड कहीं तो चले होंगे कि हाँ ऐसा आएगा तो मुझे ये फॉर्मूला लगाना है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आपको अगर टाइम टेबल पसंद आया तो आप उसे जरूर फॉलो करना, लेकिन आपको लगता है कि मेरी पहले से ही थोड़ी बहुत पढ़ाई हो चुकी है तो आप उसे एक मॉडिफाई करके आपका नया टाइम टेबल बना सकते हो। आई डोंट माइंड, मतलब आप कर सकते हो। इट्स अप टू योर प्रिपरेशन। मैंने ये टाइम टेबल स्पेसिफिकली उनके लिए बनाया जो लोग मुझे कमेंट करके बताते कि भैया मेरा कुछ नहीं हुआ, लाइक जीरो पढ़ाई हुए, नील बटा सन्नाटा, तो उनके लिए ये टाइम टेबल बनाया। तो उनको आप वन शॉट आप यूट्यूब से देख सकते हो और 200 क्वेश्चन आप भी लगा सकते हो, पीवाईक्यूज और टारगेट के क्वेश्चन। सो इम्पल्स बैच आप फॉलो कर सकते हो पीवाईक्यू क्वेश्चन वीडियो सोल्यूशंस के लिए। उनके लाइक 2023 तक के सारे, और मुझे लगता है 2024 के आ जाएंगे, लेकिन 2023 तक तो के सारे जो उन्होंने के क्वेश्चंस है लाइक पीवाईक्यूज उन्होंने सॉल्व करके पहले से वीडियो बना के रख दिया। तो इम्पल्स बैच आप फॉलो कर सकते हो। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट चैनल फॉर एमएससीईटी। वो पिछली वीडियो में बताना भूल गया था मैं। तो एमएससीईटी के लिए बस इतना करो, लाइक 200 क्वेश्चन डेली और 6-7 घंटे का पीवा लाइक वन शॉट फॉर कंसेप्ट क्लियरेंस। आपने इतना किया तो आपके आराम से एमएसटीसीटी भी क्लियर हो जाएगा। और जनवरी से बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर लेना तो बोर्ड्स भी आपकी अच्छी खासी हो जाएगी।